हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बिहार दरोगा बिहार पुलिस के लिए मॉक टेस्ट डिस्कशन। ये मॉक टेस्ट जो है ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है कि इस मॉक टेस्ट को प्रकाशित किया गया है। और आज की क्लास में हम मॉक टेस्ट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 1 से 3 तक कर चुके हैं। तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा इसमें क्वेश्चन दिया है, कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्र दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा श्रीलंका देश ने जो है कि जारी किया था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 फरवरी 2023 को किस राज्य में विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में भाग लिए थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य में ये भाग लिए थे। ठीक है, आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए वहीं बात करेंगे, सिक्किम राज्य को जो है कि पूर्वी फ्रंटियर भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसे 26 जनवरी 1950 को जो है कि भारत का एक राज्य बनाया गया था, सिक्किम राज्य को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिग्गज फुटबॉलर गैरेंथ वेल ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, वह किस देश के खिलाड़ी थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वेल्स देश के ये खिलाड़ी थे। आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पूरा देश किस वर्ष तक डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा पूरा देश जो है कि डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क 2026 से जो है कि कवर हो जाएगा, 2026 तक। आंसर डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है, 19 जनवरी 2023 को प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फुक्कन का निधन हो गया, खाली स्थान यहाँ पर दिया है, ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 19 जनवरी 2023 को प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फुक्कन का जो है कि निधन हो गया, इन्हें 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सियाचिन वेटल फील्ड में तैनात होने वाले भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें शिवा चौहान है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 8 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस के किस संस्करण की शुरुआत हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 17वां जो है कि संस्करण की शुरुआत हुई थी। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया, इसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें नागपुर में इसका जो है कि आयोजन किया जा रहा है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 में कितने बच्चे को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए 6 श्रेणियों में प्रदान किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 11 बच्चों को जो है कि 6 श्रेणियों में इन्हें प्रदान किया गया है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गांधी असेसिन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हीज आइडियाज ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें धीरेन्द्र के झा हैं। आंसर हमारा इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस राज्य के मुख्यमंत्री हाल ही में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य ने अभी हाल ही में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का इन्होंने शुभारंभ किया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थन लॉन्च किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अभी हाल ही में अगस्त 2022 में ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थन जो है कि उत्तराखंड राज्य ने लॉन्च किया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्ट मॉड्यूल है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये एक धोखाधड़ी रिपोर्ट बैंक मॉड्यूल है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत ने मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीतों का स्थानांतरित करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 10। आंसर इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोजन का नया आदर्श वाक्य क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भविष्यों रक्षित रक्षित, जो है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का ये नया आदर्श वाक्य है। आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, तांगपे चोंगा किस समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये बौद्धों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है किससे? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारतीय कृषि अनुदान परिषद से जो है कि ये प्रकाशित होती है, हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 जी के तहत जो है कि 29 कार्यों की सूची दी गई है। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं को। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी स्थित है कहाँ पर? तो पृथ्वी जो है कि शुक्र एवं मंगल के मध्य में स्थित है। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रिंग ऑफ फायर संबंध है किससे? तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा रिंग ऑफ फायर जो है कि ये भूकंप से संबंधित है और ज्वालामुखी से भी संबंधित है और प्रशांत महासागर से भी संबंधित है। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारा इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा केनीटुकी को संयुक्त राज्य अमेरिका के
ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा संचार उपग्रह जो है कि वायुमंडल में जो है कि अवस्थित किए जाते हैं। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था कब? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2005 में आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है सर्वोत्तम योगदान किसके लिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए जो है कि राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु उपयुक्त होता है? तो हमारा आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी कि क्लोरीन डाइऑक्साइड भी होता है, ओजोन भी होता है और क्लोरोरामीन भी होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने यह मत प्रयुक्त किया कि सभी कोशिकाएं पूर्वी निर्मित कोशिकाओं से भी निर्मित होती हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा रुडोल्फ विर्चो ने ये बात कही है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, श्वेत रक्त कणिकाओं में उपस्थित ग्रेन्युलोसाइटस कण में कौन सा कण नहीं आते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट कण नहीं आते हैं। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमरबेल किस प्रकार के जड़ का उदाहरण है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चूसक मूल का ये उदाहरण है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बारे में असत्य कथन का चयन करें, कौन सा होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा यह हरित लवक के स्ट्रोमा में होता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा संधि कोहनी में पाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कब्जा संधि जो है कि ये कोहनी में पाया जाता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो चलिए, वृक्क जो है यह किससे संबंधित है? तो वृक्क जो है ये मूत्र का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए यकृत दिया हुआ है, यकृत जो है कि ये यूरिया का निर्माण करता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वदेश ग्रंथियां जो दिया हुआ है यह त्वचा का निर्माण करता है और फेफड़ा जो है यह CO2 का निष्कासन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखेंगे, निम्न में किसे परासरण केंद्र भी कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा थैलमस को हम परासरण केंद्र भी कहते हैं। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा अस्थायी कण है? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रोटॉन जो है यह एक प्रकार का अस्थायी कण है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बीटा किरण का वेग प्रकाश के वेग का कितना भाग होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 9/10वां भाग होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैज्ञानिक किरणों को विच्छेदन कर सकता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें क्रूस कांच का विच्छेदन करता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित यौगिक में कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड जो है यह एक प्रकार का औषधि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है इसे। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक केमिकल क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ग्लाइसेराल ट्राइनाइट्रेट हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न मिश्र धातुओं में से किस तांबे की मात्रा अधिकतम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कांसा में जो है कि तांबे की मात्रा अधिक होती है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तंबाकू एवं इसके उत्पादन की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भूटान है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पायरिलिया किस फसल की कीट है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पायरिलिया जो है कि ये गन्ना फसल की ये कीट होते हैं। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो है यह एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण होते हैं। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वर्षा के बाद वायुमंडल में जल की निलंबित बूंदों से इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक परिघटनाओं में इसमें से कौन सा परिघटना शामिल है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अपवर्तन प्रकीर्णन और वर्ण विक्षेपण का संयोजन की वजह से जो है कि वर्षा के बाद वायुमंडल में जल की निलंबन और बूंदों से इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी की जाती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मूल का आधा होगा। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस द्रव्य की वाष्पन दर निर्भर करती है किस पर? तो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी पर ये निर्भर करती है। यानी कि द्रव्य के तापमान पर भी निर्भर करती है, चारों ओर के वायु के ताप पर भी निर्भर करती है और द्रव्य के सतह के क्षेत्र पर भी निर्भर करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दोलन करते समय लोलक के गोलक का वेग शून्य होता है कब? तो हमारा आंसर हो जाएगा दोनों महत्तम विस्थापन बिंदु पर ये शून्य होता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी संकुचित स्लिंकित को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा में ये परिवर्तित करती है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मीटर स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें त्वरण की ये एसआई इकाई है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है,
इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान जो है कि ये नागालैंड में स्थित है। आंसर डी ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन 4 भागों में विभाजित किया जाता है, निम्न में से किसकी लंबाई सर्वाधिक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये नेपाल हिमालय की ये सर्वाधिक लंबाई है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फोंग किस राज्य का महिला नृत्य है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फोंग नृत्य जो है ये हरियाणा राज्य का है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें चित्रकूट को कहा जाता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें काली मिट्टी में जो है कि नमी धारण करने की अधिक क्षमता होती है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैतून की कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जैतून की कृषि को हम ओलोविकल्चर के नाम से भी जानते हैं। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सिक्किम राज्य से ये मिलती है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा होता है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है कि पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गुप्त संवत प्रारंभ हुआ है कब? तो गुप्त संवत जो है कि ये 319 में प्रारंभ हुआ था। आंसर हम इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें दलित शोषित समाज का जो है कि राजनीतिक दल का गठन अंबेडकर ने नहीं किया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव जो है कि प्यारेलाल थे। आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अजातशत्रु को किस परंपरा में कुणिक के नाम से विख्यात हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जैन जो है कि ये जैन धर्म जो है कि विख्यात है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विनय पत्रिका के रचयिता तुलसीदास जी हैं। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सतलज नदी का पुराना नाम क्या था? तो हमारा आंसर हो जाएगा सतलज नदी का पुराना नाम जो है कि शत्रुदित था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोही था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें गारो का था ये। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। आंसर इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें लॉर्ड जॉर्ज था। आंसर इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसने लिखा था भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था ये। आंसर इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे वाइटिले कमीशन संबंधित है किससे? तो हमारा आंसर हो जाएगा श्रम से ये संबंधित है।